वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पीजीटी हिंदी की संपूर्ण की आंसर की लेकर आपके साथ ज़्यादा लंबा वीडियो बन सकता है ये, तो पहले ही मैं आपसे समय याचना करना चाहती हूँ। राजस्थान की रजत बूंदे, जैसे ही मैं पहले अपने व्यूअर को बता चुकी हूँ, पीजीटी हिंदी का अगर एचटेट क्लियर करना है तो 9 to 12 आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये राजस्थान की रजत बूंदे 11th क्लास की बुक में है और इसके राइटर का नाम है कुमार गंधर्व। वीर गाथा काव्य में बीसलदेव रासो आएगा, क्योंकि ये एक श्रृंगार काव्य है और सारे वीर काव्य हैं। भाषा भूषण जयदेव की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। भाव विलास देव की और कवि रत्नाकर सेनापति की रचना है। तो ये आपका जो आंसर है ए का 3, तो ये पहले ही ऑप्शन में आता है। अब देखिए 94 में पे 16 की प्रतिध्वनि, ये बिल्कुल ठीक है। संशय की एक रात भी ठीक है, ये भी ठीक है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह अरिहोद या उपाध्याय की रचना है, ये आंसर आपका ठीक होगा। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु का क्या ये रिपोर्टाज है। 96 क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। शरद चंद्र चटर्जी के ऊपर लिखी गई। कलम का मजदूर, ये प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय उनके बेटे हैं, लेकिन यह जीवनी मदन गोपाल ने लिखी है। तो इसका आंसर ये सही रहेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की और निराला की साहित्य साधना, ये आलोचनात्मक पुस्तक है। अगले प्रश्न पे आइए। ये उल्टे सुल्टे हैं, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने प्रश्नों को मैच करिए। 134 का जो आंसर है, देखिए वामन के अनुसार पद रचना गुणों, अगर आपको वैसे भी याद करना हो तो मैं जितना भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि वामन जहाँ आए वहाँ गुणों की बात जहाँ आए तो वामन उसका आंसर सही है। कुंतक रीति को मार्ग मानता है, जैसे मैंने याद कर रखा है कि कुंतक से कुत्ता, रीति से मार्ग में बैठा है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। भामन्य रीति के भेद जो है, ये आंसर आपका ये नहीं है, यानी ये ठीक है। रुद्रट ने ये गोड़ी व दर्भी पांचाली लाठी चारों भेद माने, तो ये 3 सत्य हैं। और जो तीसरा जो आंसर है वो आपका आंसर होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन, तो इसका आंसर धीरे धीरे आएगा। अगला देखिए, ये काव्य दोष हैं, तो अप्रतीति में जिसका अर्थ हमें अच्छे से ना पता चले उसको प्रतीतव कहते हैं, तो ये सही है। ये अकर्मण्य कर्म से ना होना, तो ये भी सही है। 1 मिनट में बरबाजी के बरन, इसका जो कर्म है, इसका आंसर भी 3 सही रहेगा। 3 आंसर इसका, सॉरी 3 जो है इसका आंसर सही रहेगा 3। अगला देखिए, इनमें से विकल्प घोष, देखिए घोष में पहला 1 मिनट में बता देती हूँ आपको, पहला और दूसरा होता है। ये मैंने पहले वीडियो में ये गलत कर दिया था, तो ये आपका क्या आंसर सही रहेगा। और सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इसमें तीसरा है, इसमें भी तीसरा, तो ये जो घोष जो होते हैं वो पहला और दूसरा होता है। समुच्चय बोधक का मतलब जोड़ने वाला अव्यय नहीं है, तो इसमें एक इसका आंसर सही रहेगा। 139 में विरोधाभास, इसका जो है ये भी सही है। इन सब के मैंने प्रमाण खोज लिए हैं और यहाँ दिखाना संभव नहीं है, आप भी देख लेना। ये विरोधाभास है, ये दीपक ही है। ये जानो जनु मानो मनहु आए, तो ये उत्प्रेक्षा ही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है। प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तक
दे दो, मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। महात्मा गांधी का देश सदा जो है कृतज्ञ रहेगा, अभी शुद्ध बताना है। प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तकें दे दो। मेरे हिसाब से ये आंसर रहेगा, और आपको जैसा ठीक लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से शब्द व्यापार, देखिए वामन की मैंने बात करी, वामन की बात करी मैंने, तो ममट दंडी प्रतिभा शब्द आए तो ये दंडी ने दिया है। रस के लिए विश्वनाथ प्रसिद्ध हैं। वामन जो है वो गुणों के लिए, और दंडी जो है शब्द, ये ममट जो है शब्द के लिए। तो इसका आंसर सेकंड रहेगा। देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। बेशक से आप इसको चेक कर ले, 100% ये जो है बिल्कुल सही है। उपवाक्य, तो इसमें विशेषण उपवाक्य है, तो इसका सही आंसर 2 सही आंसर होगा। अब देखिए प्रत्ययरहित, इसका आंसर नामवर सही है, नामवर। अगला जो है ब्रह्मस्वाद, तो इसमें विश्वनाथ इसका सही आंसर है। प्रेरणार्थक का मतलब होता है ऐसी धातु जो जिस किसी और से काम करवाए, तो धुलवाना इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए सिल्वर वेडिंग, ये क्लास 12th से लिया गया है। इसका आंसर किसंदा है, मेन किसंदा इनके गुरु हैं, और मेन जो करेक्टर है वो यशोधर बाबू हैं। कोटिक एकलहोद, ये कटा हुआ है 10th क्लास से, लेकिन 10th क्लास में है ये, और सोने चांदी रहीम से तीसरा ही सॉरी 9th से है ये। सोने के आवास इसका सही आंसर आएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पे मिला है, और ये 1972 में मिला है। नेक्स्ट देखिए भक्तिन, ये फिर ये क्लास 12 से आया है। और स्मृति की रेखाओं से ये प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन क्लास 10th से है। माता का आंचल, बिल्कुल ठीक है, क्यों लिखता है ये भी ठीक है। एही ठैया, ये मधु कांकरिया का, ये गलत है, ये भी आंसर आपका ये रहेगा, और ये भी बात बिल्कुल सही है। मैं इस्लाम को भूल नहीं रहा हूँ, ये आंसर जो है, ये जो कोटेशन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट देखिए भक्तिन यानी भक्तिकालीन कृष्ण काव्य में जो है मुक्तक ज़्यादा नहीं रहे हैं, तो ये आंसर इसका रहेगा। जामुन का पेड़, ये फिर क्लास 11th से है। ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं की शून्यता, इसका आंसर रहेगा। अब देखिए चितकबरा जो है, चितकबरा वो मृदुला गर्ग की रचना है, मृदुला गर्ग। सूरजमुखी अंधेरे में उपन्यास है कृष्णा सोबती का। जुलूस जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का। अब इसके अनुसार देखते हैं कौन सा सही है। चितकबरा में दो यानी ए का 2, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, हमें ज़्यादा घूमने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो ये 4 आंसर आपका सही रहेगा। प्रेमचंद के फटे जूते 9th क्लास से है। ये वेशभूषा के ये दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवाद के बारे में। तुलसी कृत राम आज्ञा प्रश्न का वर्ण विषय है। शुभाशुभ फल का विचार करना। इनमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी को कालक्रमानुसार यानी कालक्रमानुसार ग्रेजुएशन ने पहली बार किया है? कालक्रमानुसार 114 का आंसर ये। रोला छंद के संबंध में देखिए, रोला छंद में की महत्वपूर्ण बात मैं बता देती हूँ आपको। ये सममात्रिक है, बिल्कुल 24 मात्राएं इसमें होती हैं। इसमें 13 यति होती है। इसके लिए डबल एस और डबल आई यानी 2
लघु और 2 गुरु होते हैं। तो ये थर्ड आंसर इसका रहेगा। अब देखिए प्रतिभा शब्द के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। प्रतिभा शब्द के लिए दंडी ने एकमात्र हेतु माना है प्रतिभा को। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द हमने छांटने हैं। शुद्ध शब्द यौवन, धाराशाही, चारागाह है और आखिर ये सभी ठीक हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ये सर्वोत्तम रीति है। देखिए ठीक है, ये श्रृंगार करुणा रस से युक्त है। पदावली सामसिक पदावली है। माधुर्य गुण इसमें नहीं होता है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, मैं हिंदी का जिक्र कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ग्रियर्सन की लाइनें हैं। गद्य रचना जो है संदेश राशक है। कीर्ति पताका ये विद्यापति की है। सर्वाकाचार्य देवसेन का है। अगला प्रश्न देखिए, हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सारा हाड़ मास ही आधार, हे जीवन के पारावार। ये बादल राग से है और +2 में है, और लेकिन अब उसमें से कटी हुई है। जो इस साल का जो पेपर है आएगा। संगीतकार जो कि मंगलेश डबराल की, और जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है, अभी पिछले महीने ही, यानी दिसंबर में ही। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। धूत कहूँ अवधूत कहूँ, +2 क्लास से फिर क्वेश्चन है ये। तुलसीदास की कवितावली से प्रश्न है, धूत कहूँ या अवधूत कहूँ। ये पेज हमारा हो चुका है, ये भी पेज हमारा हो चुका है। गुणों वाला मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर गुण शब्द आए तो वामन आपका आंसर सही रहेगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रयोग करना ये सही नहीं है। रस निष्पत्ति में चित्र तुरंग न्याय संकुक सही आंसर रहेगा। कल गान सुनी सुनी ध्यान, इसका जो सही आंसर है वो रोला है। क्रिया विशेषण में मैं बैलगाड़ी, इसका सही आंसर रहेगा। 133 में एक हाथ से ताली नहीं बजती, असंभव कार्य कर देना, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण से जो आंसर है वो लाघव है, करके देख लेना बेशक से आप। इसमें 3 है, सु प्लस अस्ति और विसर्ग संधि बनती है, ये इसमें सु उपसर्ग है। सर्वनामिक विशेषण, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। 143 में वार्तालाप सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रृंगार रस का विरोधी रस होता है वो करुण रस। श्रृंगार रस का विरोधी जो रस होता है करुण होता है। व्यंजना जब होती है जब आपकी अभिधा और लक्षणा दोनों ही ना हो, तो ये तीसरा इसका सही अर्थ है। रीझी, इसमें 6 का अनुप्रास है, आप चेक कर सकते हैं। यह कंबड़बतिया, ये फिर 10th क्लास से है, और इसमें असक्त और निर्बल इसका आंसर रहेगा। ग्रियर्सन ने 8 बोलियां बताई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सियों पर 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये फिर 11th क्लास से हैं। वे मुतमाइन हैं, और ये दुष्यंत की गज़ल है, उससे लिया गया है, और इसमें शोषक और पीड़ितों के लिए ये कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा का परिष्कार किया है, व्याकरण वर्तनी पर जोर दिया है, तो ये दोनों ठीक हैं। और सरस्वती के, तो ये आंसर आपका 3 नंबर होगा इसका।
नाटक देखिए आधे अधूरे, बिल्कुल मोहन राकेश का है। दरिंदे, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जो दुलारी है ये मणि मधुकर का नाटक है। मणि मधुकर का नाटक है, तो आपका आंसर जो है वो सेकंड आंसर इसका होगा। देखिए ये आपके जो 60 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो लाभप्रद रहेगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। धन्यवाद।